नमस्कार ओक्सी निवासियों, मैं वीर मलिक आज आपके सामने कुछ आंकड़े लेके आया हूँ सोसाइटी से संबंधित। मेरे साथ है महेंद्र भाई। नमस्कार निवासियों, तो मैं महेंद्र सिंह। बताइए मलिक साहब। महेंद्र भाई, मैं आज निवासियों के साथ कुछ डिटेल्स शेयर करना चाहता हूँ जो सोसाइटी से रिलेटेड है। मतलब 4 मई को जो चुनाव हुए थे उसके बाद से सितंबर तक के कुछ आंकड़े हैं जो मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूँ। अभी स्क्रीन पर आप ये 90 लाख रुपए की एक फिगर देख रहे होंगे। ये 90 लाख रुपए की फिगर है क्या, मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ। हो सकता है, मैं समझ रहा हूँ कि आप सबको दिखाई दे रहा है। 4 मई को जिस दिन चुनाव हुआ, 4 मई के बाद 5 मई को जिस टाइम आके हमने ऑफिस को रिज्यूम किया, ऑफिस में एक पेपर नहीं था, एक पेन नहीं था, जो हमारा स्टोर था खाली था। 15-20 लड़के हमें सफाई वाले सिक्योरिटी के मिले, जो सफाई वाले थे और सिक्योरिटी थी। मेंटेनेंस के कुछ लड़के मिले। पता नहीं वो स्थिति क्या थी, लेकिन मैं डिस्कस करना चाहता हूं। तो मैं आपसे बता रहा हूं कि जब हमने ऑफिस रिज्यूम किया तो हमने पाया कि 35,20,000 रुपए अप्रैल का बिल ड्यू था। 10,14,000 रुपए सिक्योरिटी का बिल ड्यू था। लिफ्ट की एएमसी 8,60,000 रुपए ड्यू थी। 3 डीजी थे जिसमें से एक खराब मिला, जिसका रेडिएटर खराब था, जिसके लिए हमने 54,000 रुपए लगा करके रेडिएटर चालू करवाया, जिसमें एक व्यक्ति को ना पानी बदलते हुए उसको डीजल चोरी दिख रही थी। चश्मा पता नहीं कौन सा पहनता है। डीजी सर्विस करवाई जिसमें 63,390 रुपए खर्च किए। दूसरे डीजी की सर्विस करवाई जिसमें 80,601 रुपए खर्च किए। डीजी की एएमसी ली जिसमें 57,985 रुपए लिए। लीगल और प्रोफेशनल भाइयों, आपको मैं बता दूं, जो पुरानी बीओएम थी वो अपने अकाउंटेंट के बिल तक क्लियर नहीं करके गई। उसके लिए 54,500 रुपए नई बीओएम ने आके वो पे किए। और देखिए बजे की बात, आपको फिगर दिख रही होगी 28,68,000 रुपए। पुरानी बीओएम एडवांस में फ्लैट ईयर से 28,68,000 रुपए का कर्जा लेकर के सोसाइटी में खत्म करके, या कहां डुबाया पता नहीं, वो कर्जा नए वाले बीओएम के सिर पे रख के चली गई। इसके बाद एसीबी और वीसीबी जो एलटी पैनल है, जो हमारे जिसमें ट्रांसफार्मर वगैरह आते हैं, उसका 4,29,000 रुपए की एएमसी जो कि दिसंबर 24 में ड्यू थी। और ये जितने मैंने बताए हैं आपको, चाहे वो डीजी है चाहे वो लिफ्ट एएमसी है, लिफ्ट एएमसी अप्रैल में ड्यू थी, डीजी हमारे 2024 दिसंबर से ड्यू थे। मतलब कुल मिलाकर 90 लाख रुपए का कर्जा नई बीओएम को मिला 5 मई को। अब इसमें हमें मिला क्या, एसेट क्या मिली? इसमें मिली 13,82,000 रुपए अकाउंट में बैलेंस मिला। ठीक है जी, ये मैं बता देता हूं। तो 90 लाख रुपए का कर्जा, पहली जब मीटिंग हुई थी उसमें मैंने यही 90 लाख की फिगर दी थी। अगर कोई मेरा भाई जिसके पास हो तो नोट कर लेना। उसके बाद 4 मई 2025 से 30 सितंबर 2025 तक नए वाली जो मैनेजमेंट है उसने क्या क्या काम किया। आपदाई टेनिस कोर्ट टूट गया, 3,09,000 रुपए में रिपेयर कराया, जिसकी कॉस्ट कोई 6 बता रहा था, कोई 8 बजा रहा था। 70 रुपए स्क्वायर फीट मांग रहे थे, 80 रुपए स्क्वायर फीट मांग रहे थे। 600 से 800 स्क्वायर फीट का एरिया बन रहा था, लेकिन 3,09,000 में सूझबूझ करते हुए उसको बनवाया। ऑक्सी लोगो जिसका रिपेयर हुआ था 95,000 रुपए, नई बीएम ने केवल वो 35,000 रुपए में करवाया, जिसका बिल लेके ढिंढेरा पीट रहे थे। और ये एक वेरिफिकेशन करता घूम रहा था। मेरे से करो वेरिफिकेशन भाई, ऑफिस में आके बिल चेक कर लो। उसके बाद गेट को, जिसका करीबन 50 लाख का गेट होगा, उस पर छतड़ा डाल रखा था, आपके पास फोटो होंगे, आज शेड लगी हुई है उस पर, उसमें खर्चा किया 25,000 रुपए। वाटर हार्वेस्टिंग 62,000 रुपए सोसाइटी के वाटर हार्वेस्टिंग में लगवाए, जो सबके सामने लगे। लाइट रिप्लेसमेंट, सुनो, 170 लाइट बेसमेंट और सोसाइटी में नहीं थी, जो एट प्रेजेंट मंगा करके 24,000 रुपए की सिर्फ ट्यूब लाइट आई है। अंधेरे में सोसाइटी थी, एक आदमी को अंधेरा दिखता था। वो क्यों था? ये इसलिए था। हिल्टी मशीन, सोसाइटी में हिल्टी मशीन नहीं थी, 48,000 रुपए की, 48,600 की हिल्टी मशीन मंगाई। माई गेट की डिवाइस खरीदी 57,000 रुपए की, आज पेट्रोलिंग होती है, डिवाइस के थ्रू होती है। हाँ, बायोमेट्रिक लगवाया, कोई इंप्लॉय कब आ रहा है कब जा रहा है किसी को कुछ नहीं पता था, 10,000 रुपए का वो भी लगवाया। इसके लिए टैली सॉफ्टवेयर खरीदा, जिसका महीने का 25,000 रुपए महीने के जाते थे, कन्वेंस जाता था 1,000 रुपए, 26,000 रुपए पर महीने का जा रहा था। एक बार में एसेट खरीदी 25,000 रुपए की, जो लाइफ टाइम सोसाइटी के लिए रहेगा। 40,000 रुपए का ईवी चार्जर लगवाया। सिंगल डिस्क मशीन खरीदी 20,000 रुपए की। प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन
टूल किट नहीं थी, बेसिक टूल किट नहीं थी हमारे प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन के लिए, जिनके लिए हमने 1,70,000 रुपए के टूल किट खरीदे। एक माह से जो पता नहीं कौन है वो, लंबे से बाल है उसके, डस्टबिन के फोटो डाल रहे 15 दिन बाद। शर्म नहीं आती यार तुझे? 4 साल तुम सिस्टम में रह के चले गए, डस्टबिन के फोटो डाल रहा है। डस्टबिन खरीदे 74,000 रुपए के, चेक कर लेना भाई साहब आप जाके। कॉमन एरिया के मीटर लगवाए 1,72,000 रुपए के। ये इलेक्ट्रिसिटी का हिसाब भी मैं आपको दूंगा, 4 महीने का आज की डेट में क्या इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस और पिछले साल का 4 महीने का क्या इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस है वो भी दूंगा। उसके अलावा शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट का रजिस्ट्रेशन कराया, इन लोगों ने पेनल्टी लगवाई 57,600 की, वो पे किया। उसके अलावा वाटर रिपेयर और वाटर लाइन चार्ज, जो हमारा पानी नहीं आ रहा था 5,07,000 रुपए खर्च किए, जिसमें मोटर, लाइन, हेडर, टैंक, बहुत सारे काम करवाए। आप एलटी पे जाके दे सकते हैं पंप रूम में। उसके बाद WTP पैनल रिपेयर करवाया, जिसमें 63,000। वहां पे मैंने पहले भी दिखाई थी, जो MCB होती है 500 रुपए की, उस पे हमारे 1.5 लाख रुपए के मोटर चल रहे थे। फायर पंप रूम रिपेयर करवाया, जिसमें 1,79,000 लगे। GH ब्लॉक का रिपेयर करवाया 5,50,000 रुपए। महेंद्र भाई इसके बारे में भी डिस्क्रिप्शन बताएंगे। बोरवेल पंप परचेज करे, बोरवेल करवाया, उसके पंप परचेज करे 3,03,000 रुपए। CCTV रिपेयर करवाई, आज की डेट में आज जितने भी कैमरे थे, CCTV का बहुत बड़ा झोल आपके सामने आने वाला है। CCTV में 2,29,000 रुपए लगे, वो ठीक करवाया। आज की डेट में हर एक कोने में CCTV कैमरा है, जो भी लगा हुआ था। इसके अलावा UPS एंड लिफ्ट बैटरी परचेज करी 63,000 रुपए की। लिफ्ट मेंटेनेंस परचेज किया 1,34,000 रुपए का, जो पार्ट्स डले हैं। ACB VCB पैनल रिपेयर 4,29,000 रुपए। और DG रिपेयर 1,43,000 रुपए। DG AMC 57,000 रुपए। 4 न्यू मोटर परचेज करी 35,000 रुपए। डोमेस्टिक वाटर टैंक क्लीन करवाया 32,000 रुपए, अभी भी रेत का टैंक पड़ा हुआ है। मतलब कुल मिला के 5 महीने में BOM जो आपकी नई वाली है, इसने लगभग 41 लाख रुपए के ऐसे काम करवाए हैं जो रूटीन के खर्चों से बिल्कुल अलग थे। जो लायबिलिटी हमारे ऊपर छोड़ के गई थी पुरानी BOM, आज की डेट में कोई AMC ड्यू नहीं है, सिवाय इलेक्ट्रिसिटी बिल के। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, तुरंत पेमेंट हो जाएगा एक बार में। इसके अलावा चाहे सिक्योरिटी हो, चाहे सैलरी हो, चाहे लिफ्ट हो, चाहे DG हो, चाहे LT हो, कोई रिपेयर आज की डेट में अप टू डेट है। आप स्टिकर लगे हुए जाके देख ले, तो ये काम हमने करवाए हैं, जिसका लगभग अगर मैं हिसाब आपको बताऊं तो पर मंथ वो 8.25 लाख रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा रेगुलर मेंटेनेंस फंड में किया। 8 लाख रुपए का, 8 पंजे 40 लाख रुपए। भाई साहब, अगर हमें पोजीशन सही मिलती तो 4 महीने में 2 टावर रिपेयर हो जाते मोटे मोटे। महेंद्र भाई आप बताओगे, जो आप GH का रिपेयर करवाया आपने 5.5 लाख रुपए खर्च किए, ये क्या क्या किया आपने काम किया? जी मलिक साहब, मैं आपको बताता हूँ, सभी निवासियों को भी बताता हूँ। अभी थोड़े दिन पहले हमारे जो पूर्व BOM के जो सदस्य थे, उनके द्वारा बताया जा रहा था, निवासियों को बताया जा रहा था, मैसेज भी लिखा जा रहा था कि इन लोगों ने D टावर की अपनी लापरवाही से D टावर का बोरवेल ख़राब करवा दिया है। इसका खर्चा 10 से 12 लाख रुपए निवासियों को भुगतना पड़ेगा। मैं आपकी जानकारी और सभी निवासियों की जानकारी के लिए बता देता हूँ। हमें फाइल अभी एक मार्च 2022 की एक फ़ाइल मिली है, जो इनके टाइम में एक बोरवेल हुआ था A टावर का। उसका जो टोटल एक्सपेंस आए हुए थे लगभग 5,75,000 रुपये के आसपास का बोरवेल आया। तो बोरवेल आपका 7 इंच का बोरवेल था, 10 HP का उसमें मोटर पड़ा हुआ है, और लगभग 250 स्क्वायर फीट का बोरवेल था वो। ठीक है, तो लगभग 5.5 लाख रुपए लगाए थे। 5.5 लाख रुपए 2022 में हमारा फाइल है, ऑफिस में आके कोई भी निवासी आके देख सकता है। इसके बाद हम अपने बोरवेल जो D टावर का बोरवेल हुआ, उसके बारे में आपको बता देते हैं और निवासियों को बता देते हैं। D टावर का बोरवेल सबसे पहले आपको बता देता हूँ, 300-325 स्क्वायर फीट के आसपास का बोरवेल हुआ है। ठीक है, और इसका जो 10 इंची का बोरवेल है, नहीं 12 इंच का बोरवेल है। इसमें आपका 10 इंच का पाइप डाला गया है और 20 HP का मोटर डाला गया है। ठीक है, और इसका आप यकीन नहीं मानेंगे, निवासी भी यकीन नहीं मानेंगे। एक बार हम सारे पेपर आपकी फाइल ऑफिस में रखी हुई है, सारे आप देख सकते हैं। 3-3.25 लाख रुपए का आसपास का टोटल खर्चा हुआ है। 3,03,000 रुपए के आसपास। जो निवासियों को बताया जा रहा था कि 10 से 12 लाख रुपए का सोसाइटी का नुकसान कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको ना GH टावर के रिपेयर का जो इंटरनल रिपेयर वर्क हमने करा रहे हैं, उसमें जो साफ्ट और लॉबी का इंटरनल रिपेयर वर्क है और जीने की कास्टिंग है, उसके बारे में बता देते हैं।
आपको कम से कम 35 से 40 जीने हमने कास्ट किए हैं, जो केमिकल प्लास्टर आरजी से फोर्स रोक से मिला के आप कोई भी निवासी वहाँ पे जा सकते हैं। और हमने पुरानी फ़ोटो भी ली है और नई फ़ोटो भी लगाई हुई है, ठीक है। और जो कॉमन एरिया है, कॉमन एरिया का जो साफ्ट का एरिया है, तो आप साफ्ट में देख सकते हैं नैरो लेग का टोटल एक्सल पेंट किया गया, जो लगभग उसकी एक बाल्टी 20 लीटर की बाल्टी 8-8,500 रुपये की आती है। और इसके टोटल जो एक्सपेंस आए हुए हैं सब मिला के लगभग 5-5.25 लाख रुपए के आसपास, 5.5 लाख रुपए के आसपास आए हुए हैं 2 टावर के। हाँ, 2 टावर के, ठीक है। इसी क्रम में हम एफ और आई टावर का भी आगे बढ़ा दिया है, जो आज 2-3 फ्लोर का लगभग हो चुका है। मैंने आज ग्रुप में मैसेज भी डाला था, वीडियो भी डाला हुआ था, ठीक है। तो निवासी को ये मैं आपको बताना चाह रहे थे। ठीक है महेंद्र जी, जैसे आपने बताया, निवासियों आपने सुना होगा 2022 में 7 इंची का बोरवेल, 250 फीट का बोरवेल 5,79,000 2022 में। आज 2025 में 320 फीट का बोरवेल, 12 इंची का बोरवेल जिसमें 10 इंची लोरिंग पड़ा हुआ है, 20 किलोवाट का मोटर डला हुआ है, 3,03,000 रुपए। ये इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है कि घट रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। यही झोलते कैमरा, मैं आपको छोटी छोटी चीजें बता दूं। जो लोग 18 लाख चिल्लाते हैं, भाई साहब 10 ये देख रहे हो आप, 8-8 लाख रुपए महीने के जो खर्चे हैं रूटीन के अलावा इसी मेंटेनेंस से किए जा रहे हैं, जो अनवांटेड थे, जो टाइम से नहीं हुए। अगर टाइम से हो जाते तो वो इतना खर्चा नहीं आता। आज की डेट में सारी चीजें स्ट्रीमलाइन है, सैलरी है, डीजी है, WTP है या सिक्योरिटी है, हर चीज लाइन अप है, बिजली का बिल है, सब अप टू डेट होता है। आज की डेट में एक बोरवेल, जो डी टावर का बोरवेल डंप हुआ, मैं बता दूं महेंद्र भाई, आप उसकी जो वायर होती है ना, सेफ्टी वायर, वो इसके जैसी सेफ्टी वायर थी, वो टूटने से वो बोरवेल खत्म हो गया इन लोगों की लापरवाही से। अगर आपको डाउट है तो जिसने बोरवेल किया था मैं लाके आपके सामने खड़ा कर सकता हूं। तो ये बात थी। बात 18 लाख की है, तो 18 लाख में से 8 लाख आपके सामने और 6 लाख रुपए जो माइनस में थे, सोसाइटी चल रही थी। वीर जी, एक और इंटरेस्टिंग बात है, हमारी जो बोरवेल अभी जो बोरवेल किया है वही वेंडर है, और इनका भी वेंडर उस टाइम का भी वही वेंडर था। हाँ, बस फर्क हाथों का है, फर्क नियत का है। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, हमने जो हैंडओवर के बाद जो डॉक्यूमेंट्स देखे समझे, उसमें हमें जो झोल मिला है, रूटीन के खर्चों में झोल मिला है, जैसे आपको अभी मैंने बताया बोरवेल का, हमें सीसीटीवी में झोल मिला है। 509 कैमरे परचेज किए गए, लेकिन आज की डेट में मेरे ख्याल में 398 390, राइट फिगर मुझे नहीं पता, इतने कैमरे सोसाइटी में 110 या 105 कैमरों का झोल है। और बहुत सारे झोल मिले हैं जो नॉन एक्स मतलब टाइम बाइंडिंग में इन्होंने काम किए, जिसके लिए हम लीगल के लिए फाइलें मूव कर चुके हैं। जो एक्स BOM है उसके लिए लीगल एक्शन लिया जा चुका है। 5 तारीख को मीटिंग है जिसमें सिर्फ बिल्डिंग रिपेयर के लिए बात होगी, सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग रिपेयर के लिए। अगर किसी को 18 लाख के लिए बात करनी है, आप किसी को 12 लाख के लिए बात करनी है, तो वो टाइम और डेट रख के मीटिंग रख ले, मैं आता हूं, पूरी टीम आती है, उस पर बात करें। अगर बिल्डिंग रिपेयर में कोई भी रोड़ा बनेगा तो बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि बिल्डिंग रिपेयर करनी है और बिल्डिंग रिपेयर होगी। तो साथियों, इस पॉजिटिव एनर्जी के साथ मैं आपसे यही बात कहना चाहता हूं कि 18 लाख और 6 लाख माइनस, इसमें नहीं फंसना। हमें बिल्डिंग रिपेयर करनी है और सिर्फ बिल्डिंग रिपेयर करनी है, तो उस पर ध्यान दें। 5 तारीख को आए, इन आंकड़ों को ध्यान में रखें और बिल्डिंग रिपेयर के लिए अपना मत दे। जो आप चाहते हैं, डिसीजन आपका, काम हमारा। जो आप जिम्मेदारी दोगे वो जिम्मेदारी उठाएंगे और काम करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद, फिर मिलेंगे। नमस्कार।